कर्जे को रहने दो, कर्जा ना बढ़ाओ, कर्जा जो बढ़ गया तो टैक्स बढ़ जाएगा। ये मजाक की बात है या सीरियसली ऐसा हो रहा है? कितने कर्ज में है भारत? ये सवाल आपके मन में भी कभी ना कभी आता होगा। आज जरा जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैं हूं अनिमेश। अभी सरकार की तरफ से बताया गया कि सरकार 1,55,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है हमारी हिंदुस्तान की सरकार पर। और अगर इसमें राज्य सरकारों को भी मिला लें तो हमारा जो जीडीपी वैल्यू है उसके 80 to 85% का हम पर कर्जा है। यानी कि 60% 1,55,000 करोड़ और उसके बाद राज्य सरकारों का कर्ज। अब इसमें ऑफ बजट बोरोइंग मिला लीजिए, जो सरकारी पीएसयूज हैं उनके कर्जे मिला लिए, तो फिर जीडीपी के 90% तक हम कर्ज में डूबे हुए हैं। लेकिन फिर भी सरकार का और एक्सपर्ट का ये कहना है कि देखिए हमारी बैलेंस शीट जो है ना वो बैलेंस्ड है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके फ़र्क तो पड़ते हैं। जैसे ये जो कर्जा हम पर है, इसके अगर इंटरेस्ट की बात करें तो वहाँ पर 6.1 लाख करोड़ रुपए हर साल चुकाए जाते हैं, जो नेट टैक्स बोरोइंग का तकरीबन 41% होता है। यानी कि 100 में से 41 रुपए, 41 आउट ऑफ 100 हम सिर्फ इस कर्जे का इंटरेस्ट पटाते हैं और ये हम पे बहुत भारी पड़ सकता है। तो कर्जा कैसे कम करें? इसके लिए एक एक्ट बनाया गया था FRBA में, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, जिसके तहत एक नई कोशिश, एक नया क्लॉज इस बार जोड़ा गया है कि पहले क्या होता था कि स्टेट गवर्नमेंट ने अपने जो कर्जे लिए वो उनके, स्टेट पीएसयूज ने यानी कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट स्टेट पे ऑपरेट कर रही हैं उन्होंने जो कर्जा लिया वो उनका अलग अलग। अब दोनों एक ही बास्केट में हैं और हर स्टेट की अपनी एक बोरोइंग लिमिट है। तो अगर पीएसयू ने भी कर्ज ले लिया है तो स्टेट के ही कोटे में वो काउंट होगा और उससे ज़्यादा नहीं लिया जा सकेगा। ये कोशिशें कितनी कामयाब होंगी ये अपनी जगह है। एक और इम्पॉर्टेंट सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि भाई ये जो चुनाव के टाइम पे फ्री 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 वाले वादे होते हैं, इन पे कुछ करते क्यों नहीं? क्योंकि एक चीज़ जो 100% ट्रुथ है वो ये है कि भैया दुनिया में फ्री कुछ भी नहीं होता है। पॉलिटिकल पार्टीज अगर आपसे फ्री बिजली का, फ्री पानी का, फ्री खाने का वादा कर रही हैं तो कहीं ना कहीं से घूम फिर के टैक्स आप ही दे रहे हैं। और इस मुगालते में भी मत रहिएगा कि जो लोग इनकम टैक्स देते हैं वो ही टैक्स पेयर हैं। बाजार जाके अपने लिए आप जो कुछ भी खरीदते हैं ना उस पर लग जाता है जीएसटी अपने आप, यानी कि आप भी टैक्स पेयर हैं। और ये जो कुछ भी फ्री दिया जाता है उसी टैक्स पेयर की मनी से लिया जाता है। और जब सरकार के पास पैसे नहीं होते हैं तो अपनी ये जो फ्रीबी वाली स्कीम है इसे फुलफिल करने के लिए वो कर्ज लेती हैं। तो कहीं ना कहीं ये चरवाक दर्शन की तरफ हमको लेकर जाता है। याद है ना, यतम जीवेत सुखम जीवेत उधार कृत्वा घृतम पीवेत। जब तक जियो सुख से जियो, उधार करके घी पियो। अब ये तो घी पी के निकल जाएंगे, इस घी पीने का खर्च जो है वो किसका तेल निकालेगा? आने वाली जनरेशन का और आने वाले वक्त का। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं जहाँ पे कर्ज की वजह से दिवालिया हो गए हैं देश। हमारे यहाँ फिलहाल वो नौबत नहीं है, लेकिन कर्जा बढ़ना ये भी ठीक नहीं है। बस ध्यान रखिएगा कि कोई फ्री में कुछ देने आए तो उसकी कीमत कौन चुकाएगा, सोच लीजिएगा।